आखिर क्यों एक व्यक्ति की हत्या उसके पत्नी और उसके जीजा ने मिलकर कर दिया। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं गुड्डू कुशवाहा आपका स्वागत करते हैं हमारा चैनल A.G क्राइम में, और आप देख रहे हैं सच्ची घटना की एक नई एपिसोड के साथ एक नई कहानी। चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं थोड़ी विस्तार से। दोस्तों, यह कहानी बिहार के मोतिहारी जिले का है और इसी जिले के अंतर्गत एक गांव पड़ता है और उस गांव का नाम शीतलपुर होता है। शीतलपुर गांव में हेमराज नाम का एक व्यक्ति रहता था जो अपने बीवी और 4 बच्चों के साथ शीतलपुर गांव में रहता था। हेमराज के पिता का नाम पारस भगत था। एक दिन रात को हेमराज जब अपने घर से रिश्तेदार के घर भोज खाने के लिए जाता है और उसके बाद वह जैसे ही हेमराज भोज खाकर अपने घर के लिए आ रहा था तो रास्ते में उसके फ़ोन पर कॉल आता है। फ़ोन कॉल को उठाकर हेमराज बातें करने लगता है। जब हेमराज कॉल पर बात कर रहा था तो उसी समय उसके साथ में आ रहे कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं और वह अपने घर जाकर सो जाते हैं। लेकिन हेमराज अभी तक अपने घर पर नहीं आया था। हेमराज के घर वाले हेमराज को कॉल करते हैं, लेकिन हेमराज कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। ऐसे ही हेमराज के घर वालों को कॉल करते करते और हेमराज को ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद हेमराज के घर वालों के पास एक कॉल आता है। उसमें बताया जाता है कि हनुमानगंज नारद राव चौर रोड के पास एक व्यक्ति का किसी ने ईंट से सिर को कुचलकर हत्या कर दिया है। हेमराज के पिता पारस भगत जैसे ही लाश को देखते हैं तो रोने लगते हैं, क्योंकि वो लाश उनके बेटे हेमराज की थी। अपने बेटे की लाश को लेकर अपने घर आने की कोशिश करते हैं तो वहाँ के गांव वाले उनको रोक लेते हैं और कहते हैं पहले पुलिस आएगी, उसके बाद आप लाश को ले जा सकते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और हेमराज के पिता से पूछताछ करती है। हेमराज के पिता बताते हैं कि हेमराज बहुत सीधा साधा लड़का था, उसकी किसी से भी दुश्मनी नहीं थी और वह सब्जी बेचता था। यह सब सुनने और पूछताछ करने के बाद पुलिस हेमराज की बॉडी को पोस्टमार्टम घर भेजने के लिए तैयारी करने लगती है, लेकिन हेमराज की पत्नी मना कर रही थी। तो पुलिस वाले कहते हैं कि अगर आप लोग हेमराज की बॉडी के पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे तो हम लोग मुजरिम तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन हेमराज की पत्नी के रोने की वजह से हेमराज के पिता पारस भगत हेमराज की बॉडी को पुलिस को ले जाने से मना कर देते हैं। पुलिस वाले को बातचीत करने के दौरान कहीं ना कहीं हेमराज की पत्नी पर शक हो गया था कि हेमराज की पत्नी कुछ ना कुछ छुपा रही है। इसीलिए पुलिस वाले हेमराज की बॉडी को लेकर नहीं जाती है, लेकिन उसके मोबाइल और वहां से कुछ सबूतें लेकर चली जाती है। दोस्तों, यहाँ तक तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि हेमराज की हत्या किसने किया है, लेकिन पुलिस जब हेमराज की फ़ोन की CDR निकलवाते हैं तो पता चलता है कि हेमराज की हत्या उसकी पत्नी और जीजा ने मिलकर किया है। दरअसल हेमराज का एक जीजा था जिसका नाम राजन था और वह हेमराज के घर में ही रहता था, और राजन और हेमराज की पत्नी दोनों आपस में प्रेम करते थे। इन दोनों का प्रेम प्रसंग का मामला किसी को भी पता नहीं था। एक दिन हेमराज के जीजा और उसकी पत्नी दोनों एक ही साथ एक ही कमरे में थे। उसी समय हेमराज इन दोनों को पकड़ लिया था। उसके बाद हेमराज की पत्नी और राजन दोनों डर गए थे। दोनों डर की वजह से हेमराज को मारने के लिए प्लान बना लिए थे। जिस रात हेमराज भोज खाकर लौट रहा था उसी रात को हेमराज की पत्नी ने कॉल किया था और बोला था कि आप राजन के पास से कुछ सामान है वह लेकर चले आइए। इसीलिए हेमराज अपने जीजा राजन के पास जैसे ही सामान लेने के लिए जाता है उसकी जीजा ने उसको ईंट से सिर पर वार करके उसकी हत्या कर देता है और हनुमानगंज चौर में उसकी लाश को फेंक देता है। पुलिस इस जांच में दोनों अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है। बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।